मॉर्निंग गाइस। तो ये देखो हमारे आंगन का हाल। हमारे आंगन में पानी भर गया है, ये देखो। और मैं दिखाती हूँ हमारी गली का हाल, देखो। ये देखो पानी भर गया गली में। चारों तरफ पानी भर गया। ये देखो हमारे आंगन में भी सारा पानी पानी हो गया है। ये देखो हटो। मिशेल तैयार खड़ी है, लेकिन वो बाल नहीं बनाए, लेकिन सोचना पड़ रहा है क्या करे। कल वाले जूते हैं इनके, पहले पकड़े छतरी, जो इनके कल वाले शूज़ है ना, वो ही गीले पड़े अभी तक, वो भी नहीं सूखे, मैंने अंदर रखे थे। आज राखी मेकिंग कंपटीशन है मिशेल का। ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और पापा को भी करते हैं, बताते हैं। ते भी गीले हो रखे वो वाले, और जो आज पहनेंगी ये घर वाले शूज़, वो भी गीले हैं, हो जाएंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने ड्राइवर को फाइनली मना कर दिया आने के लिए। और वो कैसे आ सकते थे, वैसे ही पानी भर रहा है हमारी गली में भी और बाहर सड़क पे भी। बच्चों के शूज़ गीले हो जाते, जो वो अब पहनेंगे। घर के शूज़ पहन के जा रहे थे, अपने स्पोर्ट्स शूज़। पहले वाले इतने तर हो रहे, गीले हो रहे, सूखे ही नहीं है। और एलिफ तो आधी रेडी हो गई थी। और मैंने तो इनका टिफ़िन पैक नहीं करा, लेकिन टिफ़िन के लिए जो ले जाना था वेज वर्मिसेली, मैं दिखाती हूँ। वेज वर्मिसेली बना लिया मैंने, और पराठे बनाने जा रही थी उनके नाश्ते के लिए। ये देखो हमारे आंगन का हाल कुछ ऐसा है, दिख रहा है पानी। और दिखाती करीब से, ये देखो। ओहो इनका खेल चालू हो गया, इसलिए इतना पैस खड़ा है। ये देखो ये क्या कर दिया है। नाव बनाई है वही मिशेल ने। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो कॉपी के पेज फाड़ के नाव बनाते हैं। अरे बड़ी स्लो चल रही है तेरी नाव। तैस भी आ गया। तैस को लगता है कोई गेम हो रहा है, पानी में खेलने की कोशिश करता है। पानी आ रहा है, पहले मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वो पानी भरते भरते ना मेरे रूम की, हमारा बाहर का आंगन, ये अंदर वाला आंगन सारा भर गया था। उसके बावजूद भी एलिफ को हमने रेडी किया। इसके पापा घर थे, और कैसे लेके गए थे हम लोग, इसके पापा ने एलिफ को गोदी में उठा लिया था। और फिर गली तो क्रॉस हो गई थी, मैं भी बिक गई, इसके पापा भी बिक गए। लेकिन क्या हुआ, ड्राइवर नहीं आया। ऐसा ही दिन था, मैं यहीं बैठ के मैंने और रिकॉर्डिंग की और फिर वहाँ पे भेजी। और कितने पेरेंट्स ने अपने अपने एरिया की रिकॉर्डिंग करके भेजी, जो दूर दूर से आते हैं, जो आसपास है। चारों तरफ पानी पानी भर गया था। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पानी भर गया था लोगों की गलियों में। हमारी तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी गली हैगी, जिनकी छोटी पतली पतली गलियाँ होती हैं। हाँ वहाँ तक कह रही है, बाइक का जो पहिए का सर्कल होता है ना। मैं आ गई किचन में, मैं दिखाती हूँ। मैंने बच्चों के लिए तैयारी कर ली थी बिल्कुल। और एलिफ ने तो पहन ही ली थी यूनिफॉर्म, बस उसको नाश्ता ही करना था, मुझे टिफ़िन पैक करना था। इतना काम था, बैग रेडी हो गए थे। इनके बच्चे रात में ही बैग लगा लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना चुकी थी। और बस पराठे ही बनाने जा रही थी बच्चों के नाश्ते के लिए। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये है ना थोड़े से ना मूंगफली
कच्ची मूंगफली फ्राई करके सॉल्ट लगा के रखी थी, उसके छिलके पे मत जाना, वो कुरकुरी हो गई थी। ये देखो मैंने बनाई थी बच्चों के लिए वेज वर्मिसेली, है ना। और ये मैंने बेल दी थी। और ये पनीर की स्टफिंग में पनीर के पराठे बनाने जा रही थी बच्चों के नाश्ते के लिए। तो इनको ना भेज के भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल जाए बच्चा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उनका दिन अच्छे से स्पेंड हो जाता है और कुछ ना कुछ तो इनको पढ़ने सीखने को ज़रूर मिलता है। और आज उसका एक्टिविटी डे था, आज उसको है ना वो बनाने थी, क्या बोलते हैं, राखी आ रही है ना, राखी कंपटीशन डे था। और शाम को इसके पापा सामान दिला के लाए थे, तो एलिफ को वो बनाना था। वो दास हो रही है, दोनों बच्चे चेंज कर लिया, लेटे हैं घर में। और बारिश अभी भी हो रही है लगातार। ये देखो है ना, बारिश हो रही है। तो स्कूल हुआ कैंसिल, घर में भर गया पानी, तो क्या करेंगे। अब घर में बैठेंगे आज, बस अब नाश्ता करते, आगे देखते क्या होता है दिन भर में, क्योंकि अब बच्चे रहेंगे घर में। नाश्ता वगैरह हो गया, हमारा घर की साफ़ सफाई हो गई है और मैंने लगा लिया मशीन और मैं धो रही कपड़े। और सुबह कैसा मौसम था मैंने आपको दिखाया था, और अब देखो कैसा मौसम हैगा। ये देखो धूप, ये देखो। और मैं धो रही हूँ बाहर बैठ के कपड़े। ये देखो इतना बड़ा बड़ा ड्रम में मैं कपड़े खंगालूँगी, क्योंकि मैं मशीन में भी खंगालती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा सर्फ आ गया है जो कपड़ों में जम जाता है, तो उससे ना सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म पे। तो मेरे पास ये ड्रम है ना, तो इनको मैं बाहर रख लिया है और मैं यहाँ बैठ के, इधर बैठ के इनको पानी चेंज करती रहती हूँ और कपड़े खंगालती रहती हूँ। और यहाँ मशीन में मैं हैंड टू हैंड ड्राई भी कर रही हूँ, वॉश भी कर रही हूँ, और यहाँ रैक पे डालती जा रही हूँ। और हमारी गली मैंने सुबह दिखाई थी ना कितना पानी भरा हुआ था, और अब देखो गाइस कितनी तेज़ धूप है। सारे कपड़े मैंने जो फैलाए लग रहा है सूख जाएंगे जल्दी से। मैं दिखाती हूँ गली कैसी सूख गई है। और आज फजूल में मेरे बच्चों की छुट्टी हो गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये देखो इनके स्कूल के जूते, मैं बोल रही थी ना गीले स्कूल के जूते भी सुखाने के लिए इसके पापा ने रख दिए। गली दिखाती हूँ, देखी गली पूरी सूख गई, पानी गायब हो गया। और सुबह ऐसा हाल था कि बस पूछो ही नहीं। ड्राइवर ने भी मना कर दिया, कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे कम आएंगे, मैं नहीं आता, जैसा आप कह रहे हो। वैसे तो अच्छा ड्राइवर है, जब बोलो जैसे बोलो लेने आ जाते हैं, मना नहीं करते, चाहे वैन में एक ही बच्चा क्यों ना जाए, तो जब हम बोलते तो आते हैं लेने के लिए। लेकिन आज का दिन इन बच्चों का वेस्ट गया। मैंने बताया था आप लोगों को, एलिफ का राखी मेकिंग कंपटीशन था, वो भी ख़राब गया वो दिन भी। और उस बड़े दिल से लेके आई थी चीज़ें बनाने के लिए। खुशी के पापा उस रूम में रेस्ट कर रहे हैं और ये लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। आज इनका फ़ोन डे है, फ़ोन चलाएंगे और क्या करेंगे छुट्टी वाले दिन। ये देखो दीदी कितना बिजी है। दीदी नंबर 1, दीदी नंबर 2 बिजी है बहुत ज़्यादा, फ़ोन चल रहा है इनका। ये देखो, और मेरे बस कपड़े होने वाले और वो थक गई मैं। अब कपड़ों से जैसे फ्री होंगी ना मैं, वैसे लेटूंगी ना, मेरे को पता नहीं रहेगा। फिर 2 घंटे 1.5-2 घंटे तो मेरी नींद में लग ही जाएंगे, और मैं फिर आराम मिलता है सोने के बाद ना। वैसे भी हम लोग 5 बजे के उठे हुए हैं, बच्चों को मैं 5:30 बजे उठा देती हूँ। तो फटाफट कपड़े फिनिश करती हूँ, लास्ट के घूम रहे हैं मेरे, और उसके बाद फिर फ्री होंगे हम। फिर शाम की तैयारी करेंगे और नेक्स्ट डे इनके जाने की तैयारी करेंगे। जो यूनिफॉर्म अभी धोई है फिर उसके पापा प्रेस करेंगे, अगले दिन का इनका बैग वैग लगाएंगे। ये रूटीन चलता रहता है हम लोगों का।
मैं ब्रेक लेके आई थी कपड़ों से, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट करती हूँ, शेयर करती हूँ क्या कर रही हूँ। अब मैं बच्चों की छुट्टी कराने के बाद हो क्या रहा है। इन बच्चों ने अपना रूम साफ़ करा है भाई। इन बच्चों की तारीफ़ है कि ये अपना काम करते खुद से, क्योंकि मैं प्रेशर देती हूँ। अब मैं प्रेशर नहीं दूंगी, मैं इनको समझाऊंगी नहीं, अपना काम खुद करो। इवन अपने रूम का, अपनी बुक्स का, अपना कैबिनेट मेंटेन करके रखो। तो इन लोगों को हैबिट में कैसे आएगा। हमारी मम्मी ने हमें नहीं सिखाया, और क्योंकि हम लोग इतना तरीके से रहते थे ना, हमारे मम्मी पापा को ज़रूरत नहीं पड़ी हमें बताने की, तो हम लोग ने तो खुद ही सीख लिया। और इन लोगों को बताना पड़ता है, पर ये तो अच्छा है कि ये लोग समझ जाते हैं। कोऑपरेट करती हैं दोनों मेरे को घर के कामों में भी, और अपने काम भी मैनेज कर लेती है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस इनको सुबह मेरे को टिफ़िन देना पड़ता है। और पहले तो इन लोगों के बाल बड़े हो गए थे, तो मेरे को चोटी बनानी पड़ती थी काम छोड़ के। तो मैंने ना एक दिन क्या करा ना, इन लोगों के ना बाल काट दिए छोटे छोटे, इतने बाल काटे कि इनकी एक पोनीटेल हो जाए। अब इन लोगों को तो भाई कंघा चलाना आ गया, अपने बाल बनाती हैं खुद से। तो अब ये इतना हो गई है कि अपना एक एक पोनीटेल बना लेती हैं, तो मुझे अब इनके बाल नहीं बनाने पड़ते हैंगे। और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चों के जो कैरी कर सकते हैं भाई, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरी साइड से जो मेरा सोचने का तरीका है कि पढ़ने वाले बच्चों को है ना, इतना फ्री रहना चाहिए कि बालों में भी ना उन लोगों का टाइम वेस्ट हो। नहीं तो 24 घंटे शीशे के आगे खड़ी रह के बाल ही बनाती रहेंगी, हेयर स्टाइल बनाएंगी। तो मैं इन लोगों को इस चीज़ से भी फ्री रखना चाहती हूँ कि इनके शॉर्ट हेयर हो। ज़्यादा शॉर्ट नहीं, मैं तो बॉय कट रखती थी बचपन में। मेरे मम्मी पापा भी बोलते थे, मेरी बहन भी बोलती थी, हर वक्त उनको बॉय कट रखती है, फिर इन लोगों का हेयर स्टाइल नहीं बनता, ये फ्रॉक वगैरह पहनना मांगते हैं। तो अब इनके बाल इतने हैं, ये लोग हेयर स्टाइल भी बना सकती हैं, क्लिप्स लगा सकती हैं, पोनीटेल बना सकती है। बस मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता इनके बालों में। और जब खुद बड़ी हो जाएंगी, खुद करने लायक हो जाएंगी, छोटी वोटी खुद ही कर लेंगी। और मेरे को करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं करती भी हूँ, करती थी, लेकिन मैं बिज़ी रहती हूँ किचन में। सुबह का जो बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता है, भाग दौड़ का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा, तो वही मेरे से नहीं होता। इसलिए मैंने वो काम ही ख़त्म कर दिया जिसमें मेरे को टाइम लगे। तो बच्चों के बाल मैंने शॉर्ट कर दिए। चलो अब पहले मैं कपड़ों से निपटती हूँ, फिर मैं आगे देखते हैं क्या करते हैं आज दिन भर में। 1 hour later. फ्रेंड्स, मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अभी दोपहर का बज रहा है 1:44 पे मैं फ्री हुई हूँ। चेंज कर लिया, मेरे कपड़े पूरे भीग गए थे, क्योंकि बैठ के जब खंगालने होते कपड़े तो अच्छा खासा इंसान भीग जाता है। तो ये जो मेरी आँख में दिख रहा है ना, ये अभी ये दाना नहीं है, ये कभी था भी नहीं, ज़रा सा हुआ ब्लैक था, मुझे लगा शायद तिल है। तो इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, ना दर्द होता, ना पता लगता, फील ही नहीं होता यहाँ कुछ है। तो ये थोड़ा सा साइज़ में बढ़ गया है। तो ये जो है ना, मस्सा टाइप होते हैं ना, मस्सा नहीं है, पता नहीं क्या है। तो काजल वगैरह लगाती ना, तब मेरे को एहसास हुआ, काजल जब लगाती थी, इसमें दाना ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ये, लेकिन दिखता है ऐसा जैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी मैं दिखाऊंगी, देखती हूँ इसका कुछ ना कुछ तो होगा सलूशन, बैठ जाए या हट जाए, अपना आप ही हो जाएगा ठीक है, मुझे पता है। तो अचानक ही हो गया, अचानक तो नहीं हो गया, मतलब बहुत टाइम से था, मेरे को तिल लगता था, अब ये हल्का सा उभर रहा है कभी। अब जैसे अब मेरे को गौर से मैं देख रही हूँ ना वीडियो बनाते टाइम, तो ये ज़्यादा इनहेंस हो रहा है, उभर के आ रहा है। खैर, तो मेरे तो कपड़े धुल गए हैं। आज बच्चे अब कर रहे हैं रेस्ट, फिशी सो गई है, एलिफ को सुलाना पड़ेगा, वो सोएगी नहीं, उसके हाथ से फ़ोन छीनना पड़ेगा, आराम कर रही है वो भी। और अब मैं खाना वाना खाऊंगी, रेस्ट करूंगी 1 से 2 घंटा, फिर उठ के शाम की तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। पॉसिबल होगा तो मैं कोई रेसिपी अगर शूट करूंगी तो देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा बनाने लगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और सुबह से लेकर अभी दोपहर हो गई है, आगे शाम का भी सोच रही हूँ मैं, कुछ होगा पॉसिबल तो मैं शेयर करूँगी। तो आज ऐसा ही रहा है, कपड़े धोते ना जिस दिन, उस दिन ज़्यादा थक जाते हैंगे।
अरे थके में सांस भी नहीं आ रही, ऐसे भारी भारी सांस आती है जब कपड़े धो के उठती हूँ, क्योंकि ये भारी भारी कपड़े ना मेरे को अपने हाथ से खींचने पड़ते हैं, तो उसमें सांस फूलता है। बड़े बड़े ड्रम रखे थे ना बाहर, उसमें बैठ के खंगालना। लेकिन यह है कि इसमें ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। मेरी मम्मी कहती है बैठ के पोछा मारना, बैठ के झाड़ू मारना, बैठ के कपड़े खंगालना, इससे ना इंसान का शरीर है ना एकदम एक्टिव रहता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से चलता रहता है। ये देखो, इसको कुछ काम नहीं है, बस ये ऐसे ही कर रही है, एक कमरे में से दूसरा कमरा, कभी यहाँ लेट रही है, कभी वहाँ बैठ रही है। इसने खाना खा लिया और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। और खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, तो हमारी वर्मीसेली रखी हुई है, वही वेज वर्मीसेली, वही थोड़ा बहुत खाऊंगी मैं। और बस उठ के फिर चाय वगैरह बनाएंगे। आज का दिन थोड़ा सा ऐसे स्लो है, स्लो अली देख रही है मुझे। चलो तो मिलते हैं ना आगे, क्या करते हैं देखते हैं फिर। 1 hour later. तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और चाय वाय पी के हम लोग खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 2 घंटे का नैप लिया था, सो गई थी मैं। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने खाना पूरा रेडी कर लिया। या मैंने चावल बनाया कढ़ाई में, और जो साइड में फ्राइंग पैन है उसमें मैंने दाल बनाई है। और अभी मैं करने जा रही हूँ पापा का टिफ़िन पैक। तो पापा का टाइम हो चुका है बिल्कुल, और मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ फटाफट। पापा बाहर वेट कर रहे हैं। तो मैंने आज खाने में बनाया है मसूर की दाल, चपाती और प्लेन राइस। तो बस मैं वही पैक करने लग रही हूँ, पापा को दूंगी। पापा रेडी हो गए हैं, आज लेट जा रहे हैं। और बाहर हो रही है बारिश, अभी भी बारिश हो रही है। और हमेशा की तरह एली फिर से पापा को परेशान कर रही है चलते चलते। वो हमेशा ऐसी करती है, जिद करती रहती किसी ना किसी बात की। लेकिन अभी ये जो पीछे दिख रहा है ना फ्रेंड्स, पापा है ना टैज़ को लगा रहे हैं दवाई, बीटाडीन लगा रहे हैं। क्योंकि टैज़ ने पता नहीं कहाँ पे उसने अपना सर मारा है कि उसके ना नाक के ऊपर वाले हिस्से में ना ऐसा चोट लगा है, उसकी स्किन हट गई थोड़ी सी और वहाँ से ब्लड आ रहा था। तो पापा इसे प्यार कर रहे थे, तो पापा ने देखा कि भाई खुशी के पापा ने, उनके हाथ में लग गया ब्लड। उन्होंने चेक किया कि इसके नाक में से खून आ रहा है, तो वो नाक में से नहीं आ रहा। शुक्र है कि वो उसके नाक के ऊपर चोट लग गई थी, उसमें से निकल रहा था। तो एलिव ने और पापा ने मिलके बीटाडीन लगा दी है और अब वो ठीक हो गया है। तो गाइस अभी पापा ने तेजू के दवाई लगा दी, उसके चोट लग गई थी एंड या तो मम्मी पापा को उनका लंच देने जा रही है और तेजू को भी देखने जा रही है कि उसके क्या और कैसी चोट लगी है। और यहाँ पे हो रहा है टिफ़िन पैक। तो मैं पापा का जो टिफ़िन है ना गाइस डबल पैक करती हूँ। डबल पैक मीन्स तो जैसे दाल सब्ज़ी कुछ होती है ना, स्टील का टिफ़िन यूज़ करती हूँ पहली बात, तो उसको मैं बटर पेपर से कवर करती हूँ ताकि लीकेज ना हो। कितना ही हम लोग टाइट अच्छा टिफ़िन ले लें, उसका या तो सब्ज़ी की तरी निकल जाती है या फिर दाल हो कुछ भी हो, लीक हो ही जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है मेरे टिफ़िन में, तो क्योंकि मैं बटर पेपर से उससे पहले पैक करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसको पॉली बैग में रखती हूँ, पॉलीथीन में रखती हूँ, ताकि किसी भी तरीके से जो कैरी बॉक्स है, टिफ़िन कैरी बॉक्स, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। आज मैंने इसे धोया है ब्रश से अच्छे से और ये फाइनली सूख भी गया है। सही बताऊँ तो आधे कपड़े सूख गए थे, शाम को फिर से बारिश शुरू हो गई। और अब मैं देने जा रही हूँ पापा को टिफ़िन। पापा एकदम तैयार है, ये देखो जाने के लिए। और कपड़े मैंने इधर उधर फैला दिए थे टैस के बच्चे, क्योंकि अब यही होने वाला है। 2 दिन मैंने कपड़े ना जगह जगह फैलाने, तब जाके सूखेंगे। 2 रैक भर के कपड़े डाले हमने। और ये देखो टैस के दवाई लग रही है उसकी नाक के ऊपर। और यहाँ फिर आ गई है लिव। और अब पापा कर रहे हैं बाय बाय, हम कर रहे सी ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट डे, टिल देन। और हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में नीचे आ जा, बारिश हो रही है। टिल देन बाय बाय। आराम से सीढ़ी